नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ये विनती तो रहती ही रहती है। बात करते हैं संभल की। संभल में वही इतिहास प्राचीन काल से जो चला आ रहा है फिर से दोहरा दिया गया। अभी कुछ दिनों पहले आपने बहराइच कांड देखा था, अब आपने संभल कांड देख लिया। और जब से साथियों 4 जून 24 को 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल गईं, तब से आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में कोशिशें जारी हैं अपराध की, आतंक की, दंगों की, सभी चीजों की। इसके पहले इतना नहीं हो रहा था। उसी के बाद देखिए बहराइच और संभल। अब संभल की बात करते हैं तो वहां पर एक जामा मस्जिद है और वो एक विष्णु मंदिर था जो कि सामने से दिख रहा है। आप जैसे कि जितनी भी देश में बड़ी मस्जिदें हैं सब मंदिर तोड़ के बनाई गई, आपको मालूम है, हजारों मस्जिदें अब सामने सामने दिख रहा है। और यह भी नहीं कि यह विवाद आज की तारीख में हुआ हो, यह विवाद 500 सालों से चला आ रहा है। क्योंकि उस समय जब तोड़ करके आपने गुम्बद रख दिया और नीचे सब भगवान विष्णु से लेकर सारी फोटोएं, सारे प्रमाण मौजूद हैं, तब उससे प्रतिरोध जारी है। आप में से कुछ लोगों को अगर ना मालूम हो तो बता दें, ये आज की बात नहीं है साथियों। 500 साल से उसको एक्सेप्ट नहीं किया था हिंदूज ने, लेकिन इन लोगों ने ये काम किया। अच्छा देखिए, अब जो बवाल कर रहे हैं, जो हिंसक भीड़ आई पुलिस को मारने के लिए, और अगर पुलिस तैयार ना होती, यकीन मानिए जाने कितने पुलिस वाले या जो सर्वे करने गए थे वो उनको जिंदा जला देते। ये लोग खंजर निकले हैं घरों से, 315 बोर की बंदूकें और कारतूसें निकली हैं। तो ये लोग जानते हैं और इनमें से 1000-2000 की भीड़ आ करके ऐसा काम करने की कोशिश करती। यही लोग हैं जो आपको कानून की दुहाई भी देते हैं। समय समय पर ये आपको कानून, संविधान की भी दुहाई, जब इनके फेवर में होगा मामला तब ये कहेंगे कि संविधान से चलेगा देश, ठीक है ना। जब वक्फ बोर्ड की बात आती है, जब वर्शिप एक्ट की बात आती है, धर्मस्थल कानून की, तब ये आपसे कहेंगे भाई साहब धर्मस्थल कानून है, भाई साहब वो वक्फ बोर्ड है, तब ये कहेंगे। जहां इनकी नहीं चलती है, अगर कोर्ट ने इनके अगेंस्ट में निर्णय दे दिया तो ये सड़क पर उतर आते हैं। स्ट्रीट पावर इनकी बहुत जोरदार है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जो सब समाज के शिक्षित लोग हों, ये वो नहीं है और ना ये कभी भविष्य में होंगे। और अफसोस इस बात का है कि जो ये हिंसक भीड़ जो अभी आई संभल में, आप क्या जानते हैं, 500 साल पहले आक्रांताओं ने उसके ऊपर गुंबद रख के उसको मस्जिद बना दिया। उस समय यही लोग जो अभी आए हिंसक भीड़, ये हिंदू रही होगी। 1000% ये हिंदू उस समय रहे होंगे। आप देखिए कि धार्मिक शिक्षा व्यक्ति को कैसा बना देती है। ये जो मदरसे की शिक्षा, आतंक की शिक्षा, ये इंसान को बिल्कुल हैवान बना देती है। अरे भाई, यदि आप कानून की बात कर रहे हैं तो आप हर वक्त कानून की बात करिए। कोर्ट ने कहा सर्वे होगा, करने दीजिए, आपको कौन सी ऐसी मुसीबत आ रही है। लेकिन वहां पर चाहे वो इमाम हो, चाहे वहां का एमपी जियाउर रहमान वर्क शायद नाम है उसका, वो हमेशा जहर उगलता है। जबकि यदि आप राजनेता हैं तो आप इस तरह से खुल करके आप ये सांप्रदायिकता नहीं कर सकते। कोई नहीं करता है सिवाय इन मुस्लिम राजनेताओं के। ये खुल करके बात करते हैं। और अफसोस इस बात का है साथियों कि इनको केवल ये मुसलमान ही वोट नहीं देते हैं, इनको हिंदू भी वोट देते हैं। अब ये बात समझ में आती नहीं है। डर के कारण देते हैं, प्रलोभन के कारण देते हैं, किस कारण से, या सेकुलरिज्म के नाम पर देते हैं। अब आप देखिए कि हमारे जो जयचंद हैं, जयचंद से भी ज्यादा बदतर आज के राजनेता अखिलेश, राहुल, ममता, माया, इस टाइप के, उसमें सबसे टॉप पर है अखिलेश यादव। ये हिंदू होते हुए भी, राजनेता होते हुए भी, यदि उस जिनका काम होता है न्याय करना,
ये खुल करके मुस्लिमों को हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं, आतंकियों को छोड़ते हैं, आतंकियों को डिफेंड करते हैं। अगर उन्होंने हत्या कर दी तो डिफेंड करते हैं। अभी आप देखिए बहराइच में एक लड़के को की हत्या कर दी गई, उसको गोली मारी गई, यातना दी गई, सब कुछ करके हत्या कर दी गई। उसको इन सारे विपक्ष के लोगों ने जस्टिफाई किया। कैन यू बिलीव इट? यही समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं ने बैठ के जस्टिफाई किया कि वो घुस क्यों गया मस्जिद में। साथियों, इस देश में हजारों नहीं लाखों बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि मुसलमान मंदिरों में घुस गए, घरों में घुस गए, सड़क पर हर जगह फोर्सिबली नमाज पढ़ी। क्या किसी भी हिंदू ग्रुप ने इनको मारा, पीटा या गोली मार दी, इनको हत्या कर दी इनकी? कभी नहीं हुआ। एक लड़का घुस गया मस्जिद में, भाई साहब आपने मार डाला उसको, बेरहमी से मार डाला, और मार डाला, और उसके बाद उसको कंपनसेशन देना तो दूर, सारा का सारा विपक्ष उस हत्या को जस्टिफाई करता रहा, क्योंकि वो ब्राह्मण था, उनकी जाति के इक्वेशन में नहीं बैठता था, और जो उनकी मुस्लिम वाली जो वोट बैंक की राजनीति है उसमें फिट नहीं बैठता था। ये अन्याय इस देश में आप देखिए 2998 शायद राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें से एक पार्टी को छोड़कर 2997 राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम परस्ती तुष्टीकरण करती हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू तुष्टीकरण नहीं करती है, वो सबको बराबर समझती है। अफसोस इस बात का है कि वो काश वो भी हिंदू तुष्टीकरण करती, वो हिंदू तुष्टीकरण नहीं करती। वो मोदी जी की योजनाएं होती हैं, सारे मकान यही ले जाते हैं, सारा राशन यही ले जाते हैं, सारी योजनाओं का लाभ यही ले जाते हैं। वहां भी हिंदू पीछे रह जाता है, वहां भी उसको कोई लाभ नहीं होता है, सिवाय एक वैचारिक लाभ के कि विचार में भाई चलो भाई ये ठीक है, सबको बराबर कम से कम समझ रहे हैं। तो अब आप बताइए कि क्या हाल होगा इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज का, कि आपका मंदिर विष्णु जी का, और संबल बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है साथियों, अगर आपको ना मालूम हो, जो हिंदू धर्म के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण जगह होती हैं उन पर ये मुसलमान कब्जा कर लेते हैं। ये प्राचीन काल से नीति चली आ रही है। संभल के लिए यह कहा जाता है कि वहां पर विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि जन्म लेंगे, ये बात कही जाती है। और वो जो मंदिर था विष्णु जी का, बड़ा विशालकाय, विष्णु जी के मंदिर वैसे तो कम ही होते हैं, लेकिन बड़ा विशालकाय, बड़ा बढ़िया मंदिर था, उसको भाई साहब तोड़ के मस्जिद बना दिया। तोड़ के नहीं, उसके ऊपर गुंबद रख के, अभी भी सब कुछ है वहां पे। तो इस तरीके का ब्लेटेंट जो सामने दिख रहा है, उसको वही लोग नकार रहे हैं जो कुछ पीढ़ी पहले हिंदू थे, जिनके दादाओं परदादाओं के सामने यह कृत्य हुआ होगा, कुकृत्य किया होगा आक्रांताओं ने, उन्हीं की औलादें इस तरह से सड़क पर आके, यानी कि कानून, अगर कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय नहीं दिया तो हम सड़क पर आके उत्पात करेंगे। और यही जियाउर रहमान ये कहा करते थे, कहते रहते हैं कि हम सड़क पे आ जाएंगे तो तुम समझ लेना। अब भाई जो हिंसक हैं, जो प्राचीन युग में जी रहे हैं ऊंट और रेत में, उनसे पढ़े लिखे लोग तो बराबरी करेंगे नहीं। जो एक दो बच्चे पैदा करके शिक्षित होकर के समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, वो तो उनसे लड़ने के लिए स्ट्रीट पर आ नहीं जाएंगे। तो ये एक ट्रांजिशनल फेज है जो इस देश में हो रहा है, कि इस देश में ये लड़ाई ऐसी है कि जिसमें स्ट्रीट पे हम नहीं लड़ सकते, और कानून पे अगर हम लड़ेंगे तो कानून अगर हमारे फेवर में रहा तो ये हिंसक भीड़ आ जाएगी, हमारे फेवर में नहीं रहा तो आप समझ लीजिए कि बेईमानी होती है। बेईमानी कई बार होती है कि वो बताइए, वक्फ जो बोर्ड जो एक्ट बनाया 1995 कांग्रेस ने, वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, टोटली इलीगल है, लेकिन तब भी उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हुई आज तक कि ये इतना गलत कानून बन कैसे गया। अब उसके अनुसार कोर्ट तो उसी के अनुसार निर्णय दे देगा, वहां भी हम प्रताड़ित, और अगर किसी में हमको हमारे फेवर में दिया तो भी हम प्रताड़ित कि हिंसक भीड़ आके हमें मार डालेगी। तो साथियों, ये जागना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप
सड़क पे आके तलवार चलाने लगे हैं। लेकिन साथियों, जागना पड़ेगा। आपको कम से कम ये आवाज उठानी होगी, कलम उठाना होगा, वोट की ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस तरह से अगर चलता रहा तो संभल जैसे कांड बनारस में भी होंगे, मथुरा में भी होंगे। और इनका कहना है कि नहीं भाई साहब, ये हमारा ही है। ये भी नहीं कहते कि ये भाई साहब हमारा नहीं था, ये गलत हुआ है, लेकिन जाने दीजिए। ये भी नहीं कहते हैं। ये इतना बेशर्मी का आलम ये है कि सामने दिख रही मूर्ति, कहते हैं ना, नहीं मानते हम। तो अब इस एटीट्यूड का तो कोई कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं कहूंगा कि पुलिस, सरकार, जनता, सबको जागना बहुत आवश्यक है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।